हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत में हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमारा ये टॉपिक इस चैप्टर के है। ठीक है, तो टॉपिक जो हमारा है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? What do you understand by the word of nomenclature? Nomenclature means क्या होता है? Nomenclature means naming of organic compounds. Nomenclature means naming of organic compounds. Naming of organic compounds. तो ये हम लोगों का nomenclature है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे? एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम को लोग बोलते हैं IUPAC सिस्टम। किस सिस्टम के माध्यम से नेमिंग करते हैं? IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। IUPAC सिस्टम एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करता है। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए IUPAC सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, नेमिंग करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर की बात यहाँ पे हो रही है। तो पूरा का पूरा जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो पूरा नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स अभी जस्ट हम लोगों ने बात करा कि नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें गहराई में नहीं जाना है। क्लास 10th में स्टूडेंट को सिर्फ नेमिंग करने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर में एल्केन का, एल्केन्स। ठीक है, ये एल्केन के बारे में आप जानते हैं कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इसकी जनरल फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो इसकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। ठीक है, वर्ड रूट अगर हम लोग को याद करना होगा तो सबसे पहले आप वर्ड रूट याद करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर हमारा हो गया वर्ड रूट। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट जो हम यूज़ करते हैं वो है मिथ। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज़ करते हैं ईथ। 3 कार्बन के लिए प्रॉप। ठीक है, मिथ ईथ प्रॉप। 4 कार्बन के लिए इसको ब्यूट पढ़ेंगे, बट कोई नहीं पढ़ना इसको। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, या फिर कहीं कहीं पे सेप्ट भी आपको मिल जाएगा।
8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये सबसे पहले आपको ये वर्ड रूट याद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों का हो गया एल्केन्स। तो एल्केन का हम लोगों ने भी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका हम लोगों ने जनरल फार्मूला बात करा था। तो इसके जनरल फार्मूला हम लोगों ने बात करा था CnH2n+2। मतलब यहाँ पे CnH2n+2 का मतलब अगर मान लीजिए हम लोग n के जगह पे 1 बैठा दें तो देखिए क्या बनेगा, C1H और यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4। एक कार्बन के लिए हम लोगों ने वर्ड रूट इस्तेमाल किया था मिथ, ठीक है। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन ग्रुप, इसलिए नेचर में क्या लगेगा एन यानी मीथेन। इसको मीथेन भी पढ़ते हैं, मीथेन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला n के बदले में 2 बैठा दें, ये 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 2 यानी 6, यानी कि 2 कार्बन के लिए हम लोगों के पास वर्ड रूट क्या था ईथ, और नेचर क्या लगा देंगे हम लोग एन। तो ऑल ओवर इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा ईथेन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या बनेगा, n के बदले में 3। आसान भाषा में अब क्या करना, एल्केन ग्रुप में जब आप हाइड्रोजन को लिखोगे तो इसको डबल करके 2 जोड़ देना है, यानी 3 दूना 6 + 2 कितना हो गया 8। और 3 कार्बन के लिए क्या आया था प्रॉप, ठीक है। और प्रॉप, और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये हो गया एन, प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो n के बदले में 4। अब इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया हम लोग का ब्यूट। और सभी कार्बन एटम यहाँ पे हम लोग एल्केन ग्रुप में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेचर क्या लग जाएगा एन, नेचर लग जाएगा इसका एन। तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन। तो ये हम लोग जनरली इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन IUPAC नेम अभी हम लोग करने नहीं सीखे हैं। जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर यानी कि IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे IUPAC सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IUPAC का फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म। तो I से आपको याद रखना है इंटरनेशनल, I से आपको याद रखना है इंटरनेशनल। U से याद रखना है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, एंड A से अप्लाइड, A से अप्लाइड, एंड C से केमिस्ट्री, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों का फुल फॉर्म हो गया IUPAC सिस्टम का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो हम लोगों का है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है घर में, तो घर में उसका कोई नाम हम लोग बोल देते हैं छोटू, ठीक है, छोटू बोलते हैं। और वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका कोई एक और नाम रहता है, रजिस्टर्ड नेम कुछ और होता है। उसका रजिस्टर्ड नेम मान लीजिए कि रजिस्टर्ड नाम उसका हो गया रमेश, ठीक है, रमेश हो गया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी 2 ठो नाम होता है, एक होता है घरेलू नाम जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड नेम। यानी कि यहाँ पे जैसे बच्चे का रजिस्टर्ड नेम रमेश था और घरेलू नाम छोटू था, बिल्कुल उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है यूपेक नेम यानी IUPAC नेम। IUPAC सिस्टम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझने में हेल्प हुआ केमिस्ट्री को, इसीलिए हम लोगों ने IUPAC सिस्टम का यूज़ करना पसंद किया। तो IUPAC सिस्टम से हम लोग अभी नेमिंग करने सीखेंगे एल्केन ग्रुप का, ठीक है, यानी एल्केन ग्रुप का हम लोग IUPAC सिस्टम से नेमिंग करना सीखेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप ये रूल्स अगर समझ लो, अगर एक बार अगर आप रूल्स समझ लो तो आप पूरा लिख लोगे। रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग एल्केन्स,
रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको एक चेन चुनना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous carbon chain। select the longest continuous carbon chain, ये हमारा हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, हम लोग नेम द चेन, उसको नेमिंग करेंगे, नेम द चेन। और जो आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किए हो दैट इज कॉल्ड द पेरेंट चेन, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। उसके बाद तीसरा नंबर में होता है नंबरिंग द चेन, नंबर द चेन। ठीक है, नंबर द चेन, नंबर द चेन, चेन को नंबरिंग करना है। उसके बाद फिर होता है जो छूट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी वन बाय वन अभी हम बताएंगे तो सब ये रूल्स क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो उस सब्स्टिट्यूएंट्स को पेरेंट नेम के प्रीफिक्स में सेट कर देना है। पुट द substituents onto the prefix of parent name। ठीक है, कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे हम लोग को आवश्यकता पड़ने पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल रूल्स का भी यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल रूल का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये याद रहे। तो ये हम लोग कुछ रूल्स है सिस्टमेटिक वे से लिखने के लिए। पहला रूल्स हमने क्या जाना कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेकेंड में नेम द चेन एंड दैट इज नोन एज द पेरेंट चेन। फिर नंबर द चेन, नंबर उधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग जिधर से हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स जल्दी मिले। अब यहाँ पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो वो जब एग्जाम्पल से हम लोग बनाएंगे तब क्लियर होगा। फिर क्या बोल रहा है, पुट द सब्स्टिट्यूएंट्स onto the prefix of the parent name, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को पेरेंट नेम के प्रीफिक्स में लिखना है। आवश्यकता पड़ने पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कभी कभी अगर सेम तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले फिर से एक बार हम रिवाइंड करवाना चाहते हैं इस बेसिक रूल्स को। ये कोई पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड रूल नहीं है, ये बेसिक रूल्स है। इस रूल से आप कभी भी आईपीसी नेम में कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। तो पहला रूल्स हमने क्या जाना कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। आपको चेन को चुन लेना है, लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, सबसे लंबा चेन चुनना है, एंड दैट चेन इज नोन एज द पेरेंट नेम। ठीक है, एंड दैट चेन इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब वो जो पेरेंट चेन आपने चुना दैट इज हमें उसका नेम लिखना होगा। उसके बाद नंबर द चेन, नंबर द चेन उस साइड से करेंगे जिधर से हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट्स जल्दी मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है वो हम लोग एग्जांपल में बताएंगे। दूसरा है कि पुट द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑनटू द पेरेंट ऑफ द प्रीफिक्स ऑफ द पेरेंट नेम। ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों को मिलेगा तो जो हमारा पेरेंट नेम होगा उसके प्रीफिक्स में हम लोगों को लिख देना है। आवश्यकता पड़ने पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट्स दो बार मिले, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स दो बार मिले तो वहाँ पे डाई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 3 बार मिले तो ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और 4 बार मिले तो टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सम बेसिक रूल्स जो आपके दिमाग में रखना है। अगर ये बेसिक रूल दिमाग में रह गया, आप कभी भी आईपीसी नेम और नोमेनक्लेचर में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, आई गारंटी। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे अभी हम बुक से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम,
आईपीसी नेम करने के लिए, तो ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है CH3 CH3 CH2 CH3 एंड दिस इज अगेन CH3। हमें इसका नेमिंग करना है, आईपीसी नेम करनी है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बेसिक तरीका ये है कि जब आप स्टार्टिंग में नोमेनक्लेचर सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में अगर आप नोमेनक्लेचर सीख रहे हो तो पहले आप उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म पे उसको लिख लो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कर दो, यानी इसको हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, ठीक है। एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, ये आप सभी पहले से जानते होंगे। एक कार्बन का 4 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑलवेज, और सभी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन से इसको फिलअप कर देते हैं। चलिए देख लीजिए, हर जगह बॉन्ड पे हाइड्रोजन से हम लोग भर दिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है इसीलिए, कुछ और हो जाए तो कुछ और लिखते। अभी तो फिलहाल मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जरा सा आप याद करो रूल्स को। रूल्स हमारा क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यानी कि सबसे लंबा चेन आपको चुनना है। आप देखो कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर हम लोग देखना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हम लोग को 4 मिल रहा है। 4 एक बार इधर से मिल रहा है और एक बार इधर से मिल रहा है। तो कोशिश करना, जब दोनों एक ऐसे है और एक ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल वाले को आप प्रीफर करना। तो हम लोगों ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले को प्रीफर किया, देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब 4 कार्बन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक है। तो पहले इसका नेमिंग लिखिए, याद करिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड नेम द चेन दैट इज द पेरेंट चेन। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा होता है? मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नेचर क्या लगेगा? एन। देख लीजिए, हम लोग एन वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाला, ब्यूटेन। अब याद करिए, हमने हर बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वो कौन है? ये जो छूट गया ना, ये जो छूट गया, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो छूट गया, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अब इसको पहचानिए, ये आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर ऐसा रहता एक कार्बन और चारों तरफ अगर यहाँ हाइड्रोजन होता, तो आप इसको क्या बोलते? आप उसको मीथेन बोलते ना। लेकिन इसका एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, देख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है अल्केन ग्रुप से, तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है, यानी ये मिथाइल है, ठीक है। यानी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया सब्स्टिट्यूएंट्स को, कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो मिथाइल है। अब नेक्स्ट रूल क्या था? नंबरिंग द चेन। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स जल्दी मिले, ठीक है। अभी देखो, 1 2 3, तीसरा कार्बन के साथ मिल रहा है ये वाला, लेकिन इधर से करते हैं तो दूसरे कार्बन के साथ मिल रहा है। तो नंबरिंग इधर से हम लोग करेंगे, 1st 2nd 3rd एंड दिस इज 4, ठीक है। अब हमारे पास जो मिथाइल है उसका पोजीशन नंबर कितना है? 2। तो हमने बताया था कि पुट द सब्स्टिट्यूएंट्स विद देयर पोजीशन नंबर ऑन टू द प्रीफिक्स ऑफ द पेरेंट नेम। हमारा पेरेंट नेम तो ये हो गया, पेरेंट चेन तो ये हो गया, पेरेंट नेम ये हो गया। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो बचा, यानी मिथाइल, इसकी पोजीशन नंबर कितनी है? 2। तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? प्रीफिक्स में लिखेंगे विद द पोजीशन नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल। तो ऑल ओवर इसका नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल है एल्केन ग्रुप्स का।
यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है और अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म पे लाएंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा। तो आप इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है कि इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म पे ही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लंबा चेन चुनते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको तो समझ में आ गया कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है, हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है। ठीक है, 8 कार्बन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मीथ, ईथ, प्रॉप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, यानी ऑक्ट वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं। सभी कार्बन आप देख लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए इसका नेचर क्या लग गया? एन, ऑक्टेन। अब हमने बात करा था कि जो छूट जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जो छूट जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ये क्या है आप पहचानो इसको, 1 कार्बन ऐसे और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको मीथेन कहेंगे, लेकिन 1 हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, 3 ही हाइड्रोजन है, तो मिथाइल कहलाया। यानी पहला वाला हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया बाबू? मिथाइल। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड में है। 2 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड में है। ठीक है, 2 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड में है, तो इसको क्या नाम बोलेंगे हम लोग? इथेन। लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया हम लोग का? इथाइल। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचान लिया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स पहचान लिए तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से जल्दी मिले। तो पहले नंबरिंग करिए, 1 2 में मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे 3 में मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। अब यहाँ पे मिथाइल भी है, इथाइल भी है। हमने जगह पे लिखाया था कि यूज़ कर आवश्यकता पड़ने पे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ABCD में हमारा पहले ई आता है या एम आता है? पहले ई आता है, यानी इथाइल। तो इथाइल की पोजीशन नंबर कितनी है? 5। तो पहले इसको लिखेंगे हम लोग 5 इथाइल, 5 इथाइल। उसके बाद मिथाइल की पोजीशन नंबर कितनी है? 3। तो लिखेंगे इसको यहाँ पे हम लोग 3 इथाइल। तो ऑल ओवर हमारा इसका नेम क्या हो गया? 5 इथाइल। सॉरी, एक सेकेंड, इसकी पोजीशन नंबर कितनी है? जो तीसरा नंबर में है, मिथाइल नाम है उसका, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। तो ऑल ओवर इसका नेम क्या हो गया? 5 इथाइल। चूँकि ये हमारा इथाइल था, ABCD में पहले ई आता है, तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो ऑल ओवर नेमिंग क्या हो गया? 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। इस तरह से हम लोगों ने एल्केन ग्रुप का IPC नेम आज सीखा। चलिए अभी आप देखिए कि अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल और मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर्स फॉर्म पे अरेंज करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और कार्बन है, यहाँ पे हमारा एक और कार्बन है। तो सभी कार्बन के 4 बॉन्ड हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे कार्बन के 4 बॉन्ड हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन लिखना पड़ता है। तो सब जगह पे जहाँ जहाँ हाइड्रोजन था पहले से, वहाँ वहाँ हम लोगों ने हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख डाला। अब क्या है? अब फिर से उस रूल को याद करेंगे हम लोग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, है ना। देखिए कैसे, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चल रहा है 5। कोशिश करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला लेने का, अगर सेम मिलेगा तो। जैसे यहाँ भी 5 मिल रहा था, 1 2 3 4 5,
और 1 2 3 4 5 दोनों सेम है, तो हम लोग प्रीफर करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले को। तो ये हमने चुन लिया ये, एंड दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन, पेरेंट नेम। तो पहले इसी का नेमिंग करना पड़ेगा। तो कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पेंट, ठीक है। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए नेचर क्या लगेगा इसका? एन, पेंटेन। अब याद करो, हमने बताया था कि जो छूट जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। जो छूट जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा यहाँ पे 2 ठो है और दोनों सेम चीज़ है। आप याद करो कि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले। 1 2 में मिल रहा है, इधर से भी मिला, किधर से भी करने से चलेगा। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अब देखिए ये वाला कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो 2। और ये वाला कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, तो 2 4। अब हमने बताया था कि अगर एक ही चीज़ 2 बार मिले तो डाई इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? डाई। तो 2 जो था इसकी पोजीशन नंबर है, 4 जो है यहाँ वाले पोजीशन नंबर है, और दोनों सेम चीज़ें से लिख दिए डाई, और वो दोनों क्या चीज़ है? मिथाइल है, ठीक है। तो हमारा इसका ऑल ओवर नेम क्या हो गया? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन।